आज कंप्यूटर को हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लेंदी हो, लेकिन फोकस करेंगे क्योंकि एक एक वर्ड से क्वेश्चन कंप्यूटर में आजकल आने लगे एग्ज़ाम में, स्पेशली झारखंड के एग्ज़ाम में। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कंप्यूटर, व्हाट इज़ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में, कौन सा डाटा और निर्देश। डाटा क्या होता है कि कोई चीज़ ऐसा है, मतलब हमारे पास कोई फाइल है, फाइल को पेन ड्राइव में लगाए और वो डाटा हरा और सीधा उसको अंदर डाल दी, कंप्यूटर में इनपुट हो गया। और दूसरा था निर्देश। निर्देश क्या दिए, जैसे उसको गाना बज, पहले से कोई चीज़ है उसमें, उसको फिर निर्देश दे रहे गाना बजने के लिए, प्रिंट करने के लिए, तो वो इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। वही बात बोल रहा है, निर्देशों के अनुरूप जो निर्देश है उसका विश्लेषण करता है कि बोल, कंप्यूटर समझता है कि ये हमें बोल क्या रहा है। फिर आवश्यकता अनुसार परिणाम को निश्चित प्रारूप आउटपुट के रूप में देता है। वो समझता है कि अच्छा ये काम है, तो वो स्क्रीन में बताता है कि इसको ऐसे करना। वही आवश्यकता अनुसार परिणाम निश्चित रूप से आउटपुट के रूप में कहाँ देता है, स्क्रीन पे देता है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। ये डाटा और निर्देश को तथा जो सॉफ्टवेयर के रूप में रहता है तथा परिणामों को स्टोर करता है। जो डाटा है, निर्देश है, जो उसका जो परिणाम लिखा उसको स्टोर किया, ताकि मतलब फिर कभी ज़रूरत पड़े तो उसको वहाँ से ला करके रैम में इस्तेमाल कर सकते हैं। या डाटा के भंडारण तथा तीव्र गति से त्रुटि रहित होता है। मतलब डाटा को जो भंडारण रहता है उसको बहुत तेज़ी से काम करता है, त्रुटि उसमें नहीं रहता। अगर त्रुटि रहेगा तो वो काम ही नहीं करेगा आगे। ठीक है, यहाँ कंप्यूटर के पार्ट दिए हुए जैसे आउटपुट, इनपुट और प्रोसेसर। ठीक है, ये इनपुट अगर हम लोग देते हैं, किसे देते हैं, माउस से देंगे या कीबोर्ड से देंगे। ठीक है, फिर ये प्रोसेस करेगा सीपीयू में, आपका सीपीयू के बाद जाएगा आउटपुट यानी स्क्रीन पे जाएगा। हालांकि ये जो माउस कीबोर्ड ये है, ये प्रिफरल डिवाइस कहलाते हैं, पेरिफेरल डिवाइस। आगे बढ़ते डेफिनेशन। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ऑक्सफोर्ड में, जो अनेक प्रकार के तर्कपूर्ण परिणामों को, मतलब जो तो परिणाम नहीं लेगा, जो तर्कपूर्ण रहेगा, जो सही रहेगा उसी को ही लेगा। कुछ ऐसा वैसा अगर डालेंगे तो वो आगे काम ही नहीं करेगा। वही तर्कपूर्ण परिणामों को, इंपॉर्टेंट बात है ये। कंप्यूटर वह मशीन है जो डाटा स्वीकार करता है, उसे भंडारित करता है। कंप्यूटर में जो भी डाटा स्वीकार किया उसको अपने स्टोर किया तथा निर्देश अनुसार उसका जो उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया उसका विश्लेषण करता है और परिणाम निर्गत करता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहले हम लोग इनपुट दिए, फिर वो प्रोसेस हुआ, जो निर्देश थे, उसके बाद वो आउटपुट स्क्रीन में आता है। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। कंप्यूटर 3 तरह से काम करते हैं, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा। कंप्यूटर किसी सिस्टम में मुख्य 3 भाग में बांटा गया, लेकिन जो डाटा जो है ना सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। ठीक है, क्योंकि डाटा हम लोग अगर कुछ भी लगा के, पेन ड्राइव लगा के, सीडी लगा के या हार्ड डिस्क लगा करके देते हैं तो सॉफ्टवेयर ही रहता है। हार्डवेयर तो जान रहे हैं, जो जो भी पार्ट्स कंप्यूटर का छू सकते हैं वो हार्डवेयर आता है। ठीक है, हार्डवेयर कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक है जिसे हम छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपको, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड, प्रोसेसर आदि। सॉफ्टवेयर क्या होता है ना कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का सॉफ्टवेयर कैसे बनता है कि पहले बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का एक समूह बना, वो प्रोग्राम कहला। बहुत सारे प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर 2 तरह से होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो क्या बोल रहा है कि अनुदेशों और प्रोग्रामों के समूह जो कंप्यूटर को यह बतलाता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, अनुदेशों और प्रोग्राम, अनुदेश दिए बहुत सारा अनुदेश, फिर वो प्रोग्राम बना, बहुत सारा प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर बना। क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहता है। कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अनुदेशों के अनुसार काम करता है। जैसा उसको कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को देगा अनुदेश, उसी तरह वो काम करेगा। जैसे हम लोग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को अनुदेश दे कि प्रिंट करो, तो प्रिंट किए तो प्रिंटर को वो सॉफ्टवेयर अनुदेश देगा, वो हार्डवेयर फिर क्या होगा, प्रिंट करना शुरू हो जाएगा। एक ही हार्डवेयर अलग अलग सॉफ्टवेयर निर्देश के आधार पर काम कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं, ना ही भौतिक रूप से देख सकते हैं। और एक हार्डवेयर मशीन को अलग अलग सॉफ्टवेयर, जैसे स्क्रीन क्या है, स्क्रीन हार्डवेयर है, लेकिन स्क्रीन में क्या कर सकते हैं, हम गाना भी देख सकते हैं, स्क्रीन में मूवी भी देख सकते हैं, फॉर्म भी भर सकते हैं। वो हार्डवेयर जो है स्क्रीन, वो हार्डवेयर, लेकिन उसमें अलग अलग काम हम लोग देख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर को तो हम छू ही नहीं सकते, भौतिक रूप से एक आभास ही है। इस प्रकार हार्डवेयर यदि कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है कि हार्डवेयर क्या है, उसकी बॉडी है, और उसका सोल जो है वो आत्मा, वो उसकी सॉफ्टवेयर है। डाटा। डाटा क्या है, तथ्यों और सूचनाओं का अवस्थित, मतलब जो हम लोग उसमें डाटा, जो इन्फॉर्मेशन डालें वो असंकलित, मतलब एक सीक्वेंस में नहीं, तो वो डाटा कहला रहा है। ठीक है, लेकिन जब सीक्वेंस में आ जाएगा तो वो सूचना में आएगा। जैसे किसी का नाम डाल दिए, नंबर डाल दिए, वगैरह वगैरह डाल दिए, लेकिन वो डाटा कहला। लेकिन जब आप उसका नाम, नंबर, नेम एक लाइन से रखेंगे कागज़ में वगैरह में, कंप्यूटर के अंदर, तो वो सूचना हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, डाटा 2 प्रकार के होते हैं, एक नंबर के रूप में होते हैं, एक चिन्ह के रूप में। नंबर के रूप में 0 से लेकर 9 तक होते हैं। ठीक है, लेकिन चिन्ह के रूप में अल्फ़ाबेट में, वर्ड में आते हैं, जैसे ABCD आ गया, या सेमी कॉलम, एरो वगैरह आते हैं, उसको बोलते हैं
कि अल्फ़ाबेट डाटा चिन्ह के रूप में। तो डाटा कितने प्रकार है? डाटा के 2 प्रकार हैं, ठीक है। सूचना, अब यहाँ पे डाटा का उपयोग आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। मतलब डाटा जो हम लोग दिए वो विश्लेषण किया गया, उसको संकलन एक जगह सजाया गया, फिर तथ्यों को सूचना कहते हैं। इसी को इस प्रकार डाटा अव्यवस्थित है, मतलब डाटा को व्यवस्था नहीं है, ठीक है। लेकिन जबकि सूचना व्यवस्थित एक सीक्वेंस में, डाटा का प्रयोग करने वाले को उपयोग किया जाता है, ठीक है। हम बताते हैं इन्फॉर्मेशन, सूचना प्राप्ति। इस आवश्यकता सूचना को पुनः प्राप्त करने की विधि को सूचना प्राप्ति कहते हैं। मतलब एक बार दोबारा इन्फॉर्मेशन लेना, उसको सूचना प्राप्ति बोलते हैं। इसको इंग्लिश में इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल बोलते हैं। डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेस कैसे करता है? डाटा के उपयोग के आधार पर किए जाने वाले विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहलाते हैं। पहले इनपुट देते हैं, फिर डाटा उसको समझता है कि क्या चीज़ है और क्या होने वाला है, फिर वो हमें सूचना देता है स्क्रीन पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक विधि डाटा, इलेक्ट्रॉनिक जो भी हम लोग डाटा डाल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डाल रहे हैं, ऐसा नहीं गाजर मूली डाल देंगे, इलेक्ट्रॉनिक रहेगा। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई। जितना भी इंग्लिश का ज़्यादातर लैटिन और ग्रीक से हुआ है, जैसे कंप्यूटर का ग्रीक से हुआ है, जिसको का मतलब गणना होता है। हिंदी में कंप्यूटर को संगणक बोलते हैं, तो हम जानते ही हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर के कार्य करने के लिए दिए गए अनुदेशों को इंस्ट्रक्शंस कहते हैं है। और नीचे क्या बोला है? प्रोग्राम। कंप्यूटर में दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को, मतलब जो हमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए कि ये करो वो करो वो करो, तो वो क्या हो गया? इंस्ट्रक्शन एक प्रोग्राम में रूप में ले गया। बहुत सारे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का रूप ले लेता है। प्रोग्रामों के समूचे को कंप्यूटर में विभिन्न कार्यों के सफल क्रियान्वयन मतलब होता है लागू करने के लिए उत्तरदायी होता है और सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे काम के लिए, जैसे MS एक्सेल खोले या वर्ड पैड खोले, तो वो क्या है, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन से प्रोग्राम बना, प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर बना। वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर 2 तरह का था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। अब कंप्यूटर की विशेषता, इसमें क्या क्या बताना कि कंप्यूटर करता क्या क्या, उसकी विशेषता क्या है। पहला बात तो स्पीड है, और इसमें इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना लिख करके कहानी बिल्कुल बना रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना दूर है। ये बोल रहा है कि कंप्यूटर स्पीड काम तो करता है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड कितना हार्ड में नापी जाती है, ठीक है। वर्तमान कंप्यूटर नैनो सेकंड में काम करता है। नैनो सेकंड यानी ये 10⁻9 सेकंड पे काम करता है ये, ठीक है। गणनाएं करता है। कंप्यूटर की गति 1 सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर करता है, मापा जाता है। वर्तमान में कंप्यूटर 1 सेकंड में 10 लाख से भी अधिक, मतलब 1 मिलियन, 10 लाख 1 मिलियन होता है, 1 मिलियन से भी अधिक निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। अतः कंप्यूटर की गति हम लोग ये इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर की गति किसमें नापते हैं? MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में नापते हैं इसको। ये इंपॉर्टेंट बात है कि कंप्यूटर की स्पीड किस में नापते हैं, तो मिलियन पर सेकेंड में होते हैं। वर्तमान में यहाँ पे जो बड़ा लिखा हुआ है, वर्तमान में कंप्यूटर 1 सेकंड में 10 लाख से अधिक निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। अतः कंप्यूटर की गति को MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में नापते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बाकी कहानी है पूरा। नीचे आते हैं ऑटोमेटिक। ये तो इम्पोर्टेंट, सभी जानते हैं कंप्यूटर ऑटोमेटिक काम करता है। एक बार प्रिंट दे दो तो प्रिंट करते रहेगा, गाना दे दो गाना देते रहेगा, मूवी चला दो चलते रहेगा, वो कुछ उसमें करना नहीं है। एक्यूरेसी तो रहता है जहाँ, लेकिन उसमें क्या है, वायरस की वजह से हो सकता है त्रुटि, कंप्यूटर हैंग करे, लेकिन एक्यूरेसी उसमें रहता है, त्रुटि रहित होता है। फिर है क्या? स्थायी भंडारण क्षमता। एक बार उसमें चिप लगा करके या हार्ड डिस्क लगा करके स्टोर कर दिए तो वो भंडारण स्टोर ही रहता है, क्योंकि कंप्यूटर सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित की जाती है। अतः सूचना समाप्त होने या नष्ट होने की संभावना बहुत कम रहती है, ठीक है। ऐसा होता है खराब अगर हार्ड डिस्क में धूल वगैरह चल गया तो। विशाल भंडारण क्षमता, बहुत सारे आता है हार्ड डिस्क, 1000 GB से ऊपर का आजकल तो आने लगा है। एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरह के होते हैं हार्ड डिस्क, जिसमें यहाँ पे बोला गया है कि कंप्यूटर के बाहर एक्सटर्नल, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। एक्सटर्नल होते हैं इंटरनल, और एक्सटर्नल और इंटरनल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहले माध्यम हार्ड हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD-ROM। हार्ड डिस्क तो जानते ही है। फ्लॉपी पहले आता था, वो स्टील करता था चमकीला। मैग्नेटिक टेप तो जानते हैं, CD, और CD
वो जो बजता था गाना वाला, और सीडी तो जानते ही, जो डीवीडी सीडी में लगता था, उसी का बात किया जा रहा है यहाँ पे। अब हम लोग नीचे आ जाते हैं। भंडारण सूचना की तीव्र गति से प्राप्त करना। एक बार अगर उसमें कुछ भी स्टोर कर दिया तो रैम के माध्यम से उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी जो स्क्रीन में दिखाता है उसके माध्यम से कुछ भी प्राप्त करते हैं। कंप्यूटर पर कुछ ही सेकंड में भंडारित सूचना को आवश्यकता सूचना से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब उसके हार्ड डिस्क में रहता है तो उसको हार्ड डिस्क में तो है, लेकिन उसको स्क्रीन में चलाने के लिए उसको रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी तुरंत लेगा। जैसे आप फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है ना, जैसे आप गए गूगल क्रोम में, फिर वहाँ पे सरकारी रिजल्ट खोले, वहाँ फॉर्म भरे, तो वो पूरा प्रोसेस जो है ना वो आपका रैम में होता है पूरा प्रोसेस। अचानक से अगर लाइट चला जाएगा तो क्या होगा कि वो तुरंत पूरा कट जाएगा। ऐसा नहीं कि आप कंप्यूटर दोबारा ऑन कीजिएगा तो फिर जहाँ पे आप फॉर्म भरे थे पूरा वहीं से भराएगा, फिर से आपको उनको लॉग इन करना पड़ेगा, गूगल क्रोम खोलना पड़ेगा, उसके बाद होगा। तो वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है जो अस्थायी मेमोरी है। अब आगे पढ़ते हैं। क्विक डिसीजन तो लेता है कंप्यूटर, इज इंपॉर्टेंट, कोई बात नहीं। विविधता, एक अनेक काम करता है, फॉर्म भी भर सकते हैं, गाना भी सुन सकते हैं, चैटिंग भी कर सकते हैं, कोई डाउनलोड भी कर सकते हैं। रिपीटिशन, एक बार प्रिंट कर दिया बार बार प्रिंट होते रहेगा। रिपीटिशन, तुरंत स्मृति, तुरंत डिसीजन लेता है, जहाँ पे आपका कंप्यूटर फंसेगा तुरंत बताएगा यहाँ पे गलती है। ठीक है, थकता भी नहीं है, बोरियत महसूस नहीं होती, तो सभी जान रहे हैं। सिक्योर रहता है, गोपनीयता होता है, तो पासवर्ड डालने के बाद कार्य की एक रूपता इन्फॉर्मेटली, मतलब एक जैसा अगर आप कहेंगे कि जो लिखना एक बार है तो वही लिखाते रहेगा दोबारा, या एक गाना बजा दिया तो उसी तरह गाना ही बजता रहेगा। ऐसा नहीं कि अचानक से मूवी चलने लगेगा बीच में, या फॉर्म भर रहे तो अचानक से कुछ और हो जाएगा। क्या है रिलाइबिलिटी, यहाँ पे क्या विश्वसनीयता तो है, आप कर सकते हैं। जान कागज़ के प्रयोग में कमी, पेपरलेस तो होते ही जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। क्या बोल रहा है कि भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग 16 अगस्त 1986 को कहाँ किया गया था? बेंगलुरु के डाकघर में। लेकिन पूर्ण कंप्यूटरीकृत कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। इस्तेमाल एक कंप्यूटर लगा के देखा गया 16 अगस्त 1946 में कंप्यूटर के बेंगलुरु के डाकघर में, फिर पूरा कंप्यूटर लगा दिया गया दिल्ली में। इंपॉर्टेंट बात यही था सिर्फ। बुद्धिहीन, माइंड तो उसका रहता है ना, जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं वही काम करता है, लेकिन आजकल 5th जनरेशन कंप्यूटर बोला जा रहा है कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस होगा, देखिए क्या होता है। एक्सपेंसिव, बहुत खर्चीला होता है, वायरस का खतरा तो रहता ही है, जो एंटीवायरस डाल करके आप उससे बचा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसी को पढ़िए, और कोई फ़ायदा नहीं कहानी पढ़ने से इतना। डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रॉनिक जो रहेगा उसी पे काम करेगा। कंप्यूटर के उपयोग, हाँ ये अनुप्रयोग बोलिए, उपयोग बोलिए, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या, कहाँ कहाँ का डाटा प्रोसेस करना, जैसे बड़े 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 और विशाल संख्यक डाटा को सूचना तैयार करने कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे जनगणना के रूप में, संख्यक विश्लेषण, परीक्षा के परिणाम निकालने के लिए, जैसे अभी एनटीपीसी एग्ज़ाम लेती है या एसएससी का एग्ज़ाम लेती है टीसीएस, तो ये उसी के काम में इतना कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट, सूचना का आदान प्रदान करना, चैटिंग करते हैं जो हम लोग इंटरनेट के माध्यम से, वो सूचना का आदान प्रदान करता है। लेकिन सूचना, इंटरनेट का विकास तो हुआ, इसे क्या कहते हैं, सूचना का राजमार्ग कहते हैं, हाई इंफॉर्मेशन ऑफ हाईवे। यही इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरनेट को क्या बोलते हैं, सूचना का राजमार्ग कहते हैं। इंटरनेट को सूचना का राजमार्ग राजमार्ग कहते हैं, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है, पूछता है। शिक्षा में तो काम आ ही रहा, रिजल्ट बनाने के लिए, बुक टाइप करने के लिए, टैली वगैरह काम किया जाता है शिक्षा में। साइंटिफिक, मौसम वगैरह देखने के लिए, कुछ पता लगाने के लिए। रेलवे और एयरपोर्ट में तो काम हो ही रहा, बच्चा बच्चा जानता है। एटीएम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बहुत सारे काम में आते हैं, जैसे चेक, पासबुक को जांच करना, बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करना, ये तमाम काम तो आपके आते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ है। पहला है कि एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, और दूसरा है यहाँ पर आपका ECS, इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। रुपए गिनना आदि का तो जान ही रहे आप लोग। इसका फुल फॉर्म पूछता है कि ECS का मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग मशीन, और एटीएम का होता है ऑटोमेटिक क्लियर मशीन। आगे बढ़ते हैं। मेडिसिन में, चिकित्सा में तो हो रहा, अल्ट्रासाउंड करने के लिए, एक्सरे करने के लिए, या विभिन्न जांच का प्रयोग करने के लिए। क्षेत्र इंपॉर्टेंट क्या है, उचित, हर क्षेत्र में कंप्यूटर विधि प्रयोग हो रहा है। इस अब वर्तमान में कंप्यूटर एज यानी कंप्यूटर का युग कहा जा रहा है, कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे आप कंप्यूटर का काम नहीं होता होगा।
आगे देखते हैं। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। रक्षा क्षेत्र में तो काम हो ही रहा है, वायुसेना में मिसाइल वगैरह टैंक वगैरह रखने में, स्पेस टेक्नोलॉजी में मिसाइल वगैरह छोड़ने में तो हो ही रहा है, कम्युनिकेशन में तो टेलीफोन और इंटरनेट संचार क्रांति को जन्म दिया है। इम्पोर्टेंट बात है ये कि आधुनिक संचार व्यवस्था में कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न संभव नहीं है, लेकिन टेलीविज़न और क्या बोल रहा है कि आधुनिक संचार व्यवस्था कंप्यूटर के प्रयोग के बिना, मतलब जितना भी अभी टेक्नोलॉजी है बिना कंप्यूटर तो काम कर ही नहीं सकता, इसलिए टेलीफोन और इंटरनेट से संचार क्रांति को जन्म दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, तंतु प्रकाश संचारण में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फाइब्रोपैटिक्स कम्युनिकेशन में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब कहते हैं इंडस्ट्री एंड बिजनेस में तो हो ही रहा है, कोबोल्ट है बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी से बाउंस करने लगे नहीं तो। मनोरंजन के क्षेत्र में तो हो ही रहा है, एनिमेशन में, मल्टीमीडिया में, फिर पब्लिशिंग किताब वगैरह छापने में तो हो ही रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर ई गवर्नेंस तो हो ही चुका है, सब जान ही रहे, बच्चा अच्छा जानता है। डिजिटल पुस्तक तो हो ही रहा है, झारखंड सबसे पहला डिजिटल लाइब्रेरी खोलने वाला है राज्य में था। आजकल शायद ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ पे नहीं हो, हर क्षेत्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल हो ही रहा है, जैसे पर्यावरण में, पुस्तक में, यातायात में, पुलिस प्रशासन में, मौसम विज्ञान में। ठीक है, जो एकदम बच्चा उसके लिए है ये सब है जानने के लिए। कंप्यूटर के अनुप्रयोग से मतलब क्या फ़ायदा हुआ है इसका, समय की बचत हुई है, एक साथ कंप्यूटर हज़ारों आदमी का काम कर सकता है, त्रुटि रहित काम करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्यों भाग जा रहा भाई। कार में गुणवत्ता आई है, मतलब पहले अगर जब कंप्यूटर ज़माना नहीं था या टाइपिंग था तो टाइपिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाता था, लेकिन कंप्यूटर में इस चीज़ का नहीं अब। ठीक है, तो अगर चूँकि कंप्यूटर हर बार समान गुणवत्ता कार्य करता था, बार बार एक ही कार्य करने से पश्चात उत्पाद की गुणवत्ता, मतलब अगर किसी को कुछ कटिंग वगैरह करते हैं, कोई मशीन वगैरह गोल करते हैं या चश्माही का कटिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता था ना, पहले हाथ वगैरह से, लेकिन मशीन आ गया तो एक जैसा सेम काटता है बार बार, वैसे अच्छा कागज़ का बचा था, लेकिन बेरोजगारी बढ़ रहा भाई। अगर 100 आदमी काम करने लगे कंप्यूटर तो लोग उतना बेरोजगार हो जाएंगे। भारत में पहला कंप्यूटर का, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये, भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्था कोलकाता में सन 1956 में खोला गया था। और हम लोग जो पीछे पढ़े थे कि 16 अगस्त को, ठीक है, 16 अगस्त में 16 अगस्त को क्या किया गया था, 1986 को, कहाँ पे बताइए थोड़ा आप लोग मन में, दिल्ली में किया गया था। ठीक है, नहीं बेंगलोर में किया गया था। ठीक है, सबसे पहले बेंगलोर में चेक किया गया 16 अगस्त 1986 को, लेकिन फिर पूर्ण रूप से दिल्ली के जो डाकघर था वहाँ पर पूरा कंप्यूटराइज किया गया। तो ये कंप्यूटर का छोटा सा था, कुछ खास वगैरह नहीं है इसमें, ऐसे उतना क्वेश्चन में आता है। ये इंट्रोडक्शन था, आगे वाले पार्ट में देखते हैं कैसा रहता है।